नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बनाने जा रहा हूं, जिसमें हम टेक्निकल और प्राइस साइकोलॉजी पे कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में बहुत से अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें हम लेवल्स का यूज़ करते हैं, कोई जोन का यूज़ करते हैं, या फिर कई बार हम लाइंस का भी यूज़ करके ब्रेकआउट वगैरह हम उसको ट्रेड करते हैं। ये सारी चीज़ें टेक्निकल के पार्ट। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के का खुद का एक फ्लॉ है, क्योंकि वो आपको हमेशा एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता है। चाहे आप कोई भी मेथड यूज़ करते हो, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अगर वो अंडर आता है तो आपको वो हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उसका रीज़न है क्योंकि सर प्राइस जो है, अगर आपको प्राइस की साइकोलॉजी समझनी है तो प्राइस की रीडिंग आपको करना आना चाहिए। तो दो ही पार्ट है, या तो आप टेक्निकल यूज़ करते हो, या तो आप साइकोलॉजी बेस्ड यानी प्राइस खाली रीडिंग के बेस पे आप चल के उसको ट्रेड करते हो। जिसमें से प्राइस रीडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एक मोस्ट एक्यूरेट और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको दे सकता है एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों एक सिंपल सा अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ, टेक्निकल एनालिसिस में वैसे तो बहुत से अलग अलग इसमें पार्ट्स आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, टेक्निकल एनालिसिस सिंपल है क्या। अगर सिंपल आप समझें तो टेक्निकल एनालिसिस अपने को एक फिक्स्ड सेटअप प्रोवाइड करता है। करेक्ट। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे आप लाइन ड्रॉ करके आप ट्रेड लेते हो, या किसी ब्रेकआउट का आप वेट कर रहे हो, या कोई फिक्स पैटर्न टाइप, आप कोई भी पैटर्न, बहुत से पैटर्न है मार्केट में, आप कोई पैटर्न पे काम कर रहे हो, चाहे आप वॉल्यूम और प्राइस में कुछ आपने कॉम्बिनेशन ढूंढा हुआ है, या फिर आप कोई इंडिकेटर बेस्ड या कोई इंडिकेटर को आपने उसको उसके मेथड्स को अप्लाई करके आपने उसको ट्रेड लिया हो। दोस्तों कोई भी मेथड आप यूज़ करते हो सब टेक्निकल का ही पार्ट है, उसको ही टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। सर टेक्निकल एनालिसिस का सीधा सीधा मतलब ही है, आप अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं तो इन शॉर्ट आप फिक्स सेटअप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। और एक चीज़ आप में से जिनको भी थोड़ा समय मार्केट में हो चुका है, एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, सर मार्केट में फिक्स करके कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्लियर। कोई भी चीज़ सर फिक्स नहीं है। यहाँ पे 1+1 2 नहीं होगा मार्केट में, 1+1 3 हो सकता है, 1+1 0, 2 नहीं होगा सर। 2 का मतलब ही होता है तो फिक्स हो गया, 1+1 2। सर ये तो साइंस हो गया। सो मार्केट इज़ नॉट साइंस। इसीलिए टेक्निकल यहाँ पे आप देखेंगे कितने सारे टेक्निकल्स मार्केट में आ चुके हैं, कितने अलग अलग प्रकार के बुक्स इस पे लिखी गई है टेक्निकल एनालिसिस पे। सर अगर इतना ही परफेक्ट है तो एक टेक्निकल एनालिसिस काम करना चाहिए ना। सर कितने सारे भी हम लगा लें तो काम नहीं करता। किसी के दिन ठीक है, नो डाउट चल जाएगा, सर मोस्टली वर्क नहीं करता। इन शॉर्ट अभी तक समझ में आ जाना चाहिए सर, टेक्निकल ये एक तरह से इनकम्प्लीट तरीका है मार्केट को ट्रेड करने का। इससे कुछ होने वाला नहीं सर। ठीक है आपके नॉलेज के लिए, ठीक है आप नॉलेज ले लीजिए, ये सब ऐसे होता है वैसे होता है, ठीक है। बाकी रियल ट्रेडिंग में एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस का कोई खास रोल नहीं है, और ना ही आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दे पाएगा, या खुद भी अभी तक समझ गए होंगे। तो सर अब दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, टेक्निकल अगर इतना प्रॉब्लम है इसमें और फिक्स सेटअप पे काम करता है डेफिनेटली, तो सर मार्केट में ये भी बात सही है, फिक्स तरीके से काम होता नहीं है। क्लियर। मान लीजिए कोई सपोर्ट है तो कोई गारंटी है सर सपोर्ट पे सपोर्ट ही लेके जाएगा। अब आप सपोर्ट चाहे किसी से भी लाए हो, चाहे इंडिकेटर बेस हो या कोई लेवल बेस हो, कोई गारंटी है सर अगर आपका सपोर्ट आपने निकाला है टेक्निकल एनालिसिस से तो आके सपोर्ट ही लेके ऊपर जाएगा? ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है सर। वो आराम से आके तोड़ भी देगा, या हो सकता है सपोर्ट भी लेके चला जाए। क्लियर। दोनों चीज़, लेकिन सर फिक्स नहीं है ना। ये सपोर्ट मैं तो मार के बैठ गया हूँ, इसमें ट्रेड होना है और नहीं होना है वो मुझे मालूम नहीं है, वो कभी नहीं मालूम पड़ेगा। क्लियर। ये टेक्निकल का एक इनकम्प्लीट फ्लॉ है सर, यही फ्लॉ है कि इसमें आप कभी भी गारंटीड या एक तरह से कन्फर्म्ड करके आप उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर वे नहीं है इसको ट्रेड करने का किसी भी प्राइस को। सर दूसरा अल्टरनेटिव क्या है फिर, अगर टेक्निकल से नहीं करना है ट्रेड? सर दूसरा अल्टरनेटिव है खुद उसके प्राइस को रीड करना, जो कि एक साइकोलॉजी पार्ट है। सर दूसरा एक अल्टरनेटिव है प्राइस रीडिंग आपको आना चाहिए, यानी क्लियरली अगर मैं बोलूँ, यानी सिंपल आपको नेकेड प्राइस रीडिंग आना चाहिए, जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता। क्लियर। वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है, देखो सीधा सीधा बोलूँ तो वॉल्यूम ठीक है वो बढ़ रहा है, और बढ़ते समय अगर ऊपर जाता है तो इसको हम स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं, बढ़ते समय नीचे आता है इसको स्ट्रॉन्ग डाउन साइड कंसिडर करते हैं। कम होते समय ऊपर जा रहा है तो इसको स्पेक्युलेटिव, या फिर आप बोल सकते हो ये एक तरह से रिवर्स कर सकता है। या वॉल्यूम कम हो रहा है और प्राइस नीचे जा, ये भी एक तरह से स्पेक्युलेटिव मूव है, या फिर हो सकता है अब रिवर्स करने का टाइम आ चुका है।
यही इंटरप्रेट आप कर सकते हैं, और क्या निकालोगे आप इंटरप्रेट वॉल्यूम का, और क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं सर। लेकिन क्या इतने से हो जाएगा काम? इतने से होता आ रहा है अभी तक काम? सर इतने से नहीं होता है काम। ठीक है, वो आपका एक एड ऑन है, बस आप इतना समझ लो। वॉल्यूम को अगर ऐसे कर रहे हो, वो एड ऑन है, बस वो भी देख लो, कंफर्म कर लो, बस उतना ही। लेकिन वॉल्यूम पे डिपेंड आप नहीं हो सकते सर। सब कुछ प्राइस ही है, प्राइस की रीडिंग है। उसका अल्टरनेटिव मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। अब एक ही वीडियो में सारा चीज़ बता दूँ और आप समझ जाओ, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मैं समझा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर, दूसरा अल्टरनेटिव प्राइस रीडिंग। आपको नेकेड प्राइस रीडिंग किसी भी स्टॉक का या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसका भी हो, आपको प्राइस रीडिंग करना आना चाहिए। अब सर प्राइस में क्या है, मतलब प्राइस रीडिंग हम कर लेंगे, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें उसकी क्या कहते हैं, उसके क्राइटेरियाज क्या है प्राइस को रीड करने का? सर उसके 3 ही क्राइटेरिया हैं। एक तो अप ट्रेंड वाला, यानी अगर आप रीडिंग कर रहे हो या तो उसको अप ट्रेंड के हिसाब से आप रीड कर रहे हो, या तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से रीड कर रहे हो, या तो फिर साइड वे के हिसाब से। सर चौथा तो कोई है नहीं, 3 के हिसाब से आपको रीडिंग करनी है। क्लियर? सर ये रीडिंग ही आपको इसका ट्रेंड भी बताएगा, और रीडिंग से ही आपको चल के ट्रेड लेना है। अब इसमें लेवल में बोलूँगा ऐसे ड्रॉ कर लो, इसके हाई पे रेजिस्टेंस है, वो तो टेक्निकल पार्ट है, वो तो आपको सबको पता होगा। वो यहाँ इसको ब्रेक किया, सपोर्ट है, ब्रेक किया, रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे ट्रेड, वो सब सही है, वो मिलेगा भी ट्रेड, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ टेक्निकल से नहीं चलेगा सर, वो भी हमको पता है। इतना सिंपल होता तो ये तो हमको बहुत पहले से ही पता है बात। लेवल मार लो पिवोट पे, ठीक है सर, लेकिन काम अपने को रीडिंग से चलना है। अब मैं एक चीज़ ज़रा किसी भी स्टॉक में दिखा देता हूँ, इसमें दिखा देते एक बार, अगर कोई लेवल होगा तो, या फिर SBI में देख लेते हैं कोई है तो। ओके, इधर भी है यहाँ पे, या फिर यहाँ देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे सर, एक टेक्निकल का जस्ट मैं पार्ट बता रहा हूँ। अब ये आपको पता होगा सर, ये ऐसे करके ऐसे घूम गया है, ये डेली का स्ट्रक्चर है। जिगजैग ड्रॉ करूँगा, कैसे करूँगा, ये ऐसे ले जाके ऐसे करूँगा ना, तो ये क्या मिल गया है सर? पिवोट लो मिल गया है। पिवोट लो का मतलब होता है सपोर्ट। अब सपोर्ट, ये टेक्निकल का पार्ट है सर। टेक्निकल वाला बोलता है सर ये सपोर्ट है, पिवोट लो इज अ सपोर्ट, ठीक है। लेवल ड्रॉ किया है, पिछली बार आके सपोर्ट लिया, ये करेक्ट है। लेकिन जब यहाँ पे आया, एक ही झटके में तोड़ दिया इसको, एक ही झटके में। इधर क्यों सपोर्ट नहीं ले पाया? इधर सपोर्ट क्यों नहीं ले पाया? अब मैं ये देख रहा हूँ सर, सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया था, सपोर्ट नहीं लिया, तोड़ दिया, मैं इतना ही देख रहा हूँ। लेकिन ये मेरा देखना भी इनकम्प्लीट है। एक्चुअल में ये तोड़ दिया, ये तो इफेक्ट है सर, इसका कॉज तो पहले ही हो चुका है यहाँ की रीडिंग में। क्लियर पॉइंट सर? ये जो हुआ है ये इफेक्ट है, मैं इफेक्ट को रीड कर रहा हूँ, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे कॉज को रीड करना है। ये हुआ तो हुआ, क्या मुझे इंडिकेशन मिल सकता था ये ऐसा ही होने वाला है, तो उसका रीडिंग आपको यहाँ से करना है। अब जरा देखना सर, ये मान एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए ये तोड़ दिया। अब जिनको पता होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट, तो सर ये सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, करेक्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का टेक्निकल एनालिसिस। सर ये तोड़ा, ये देखो रेजिस्टेंस ले रहा है, और देखो ले रहा है, एक बार 2 बार लिया ना, नीचे आया, इधर तोड़ दिया, वापस ऊपर चला गया। क्लियर? मान लीजिए इस दिन में ट्रेड किया होता, जस्ट एक जाके जरा अंदर भी दिखा देता हूँ मैं एक बार। 23 सितंबर, जस्ट एक देखना, अभी ये लेवल है ना, मान लो अभी, अब जिसको ओपनिंग एनालिसिस वगैरह पता है वो क्या बोलेगा, भाई लेवल तो मैंने मारा है 795, उसके नीचे वीक खुला है, यानी परफेक्ट फॉर सेलिंग, करेक्ट है ना? वीक खुला है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं खुला है, वीक खुला है, और मुझे करना भी सेल है, ठीक है। अब सर लेवल पे आ गया, और ये देखो यहाँ पे लोअर लो ही बना रहे। क्लियर? यहाँ पे जो लोग सिर्फ लेवल्स पे काम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस स्पेशली, वो क्यों नहीं सेल करेंगे सर? ये सब ओपनिंग देखकर लेवल पे आने के बाद लोअर लो देख के क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ऊपर चला गया सर। क्लियर? ये सिर्फ दिखाने का, ये आपको मतलब मेरा यही है कि सर यही है सर, ये टेक्निकल का यही प्रॉब्लम है। टेक्निकल आपको फिक्स करके दे देगा, फिक्स, सब चीज़ फिक्स है वहाँ पे। ऐसा होगा तो ऐसा कर लेना, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेना, ऐसा होगा तो ऐसा दिखेगा तो ऐसा कर लेना, ऐसा। सर ऐसा पर मार्केट नहीं वर्क करता ना। हाँ कभी कभी ठीक है, कभी कभी चलेगा, ऐसा बात नहीं कि कभी नहीं चलता, चलता है, इसीलिए तो बिक रही है ना बुक्स, ये सब चीज़ों की चलता है कभी कभी, ठीक है, मोस्टली नहीं चलेगा सर। तो प्रॉब्लम तो इसी में होगा ना। हाँ मार्केट थोड़ी गलत हो गया, हाँ प्राइस तो करेगा उसको जो करना है, प्रॉब्लम ही टेक्निकल एनालिसिस में है सर। टेक्निकल एनालिसिस के चश्मे से जब हम रीड करेंगे ना, हम 100% गलती करेंगे सर, क्योंकि प्रॉब्लम ही इसमें है।
मार्केट में या प्राइस में प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? प्रॉब्लम ही इसमें है, ना ही अपने अपने अंदर प्रॉब्लम है। क्लियर? भाई हमने जो सीखा है उसी हिसाब से काम करेंगे ना। जो चीज़ हमको पता ही नहीं है उसमें कैसे काम करेंगे? सर हमको ले दे के टेक्निकल पता है तो टेक्निकल में गड़बड़ है तो हमसे भी गड़बड़ हो जाता है। क्लियर? लेकिन अगर इसको छोड़ दो आप और सिर्फ रीडिंग पे फोकस करो। एक जरा पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, याद है ना। एक प्राइस का जो स्ट्रक्चर ही है, प्राइस रीडिंग का ही है। ये देखो यहाँ पे सर, ये ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया था। अब एक कॉन्सेप्ट जरा देखना, प्राइस रीडिंग का, ये बहुत फेमस है। आपको मैं अभी दिखा भी दूंगा एक बार। वो फिक्स एक क्या है वो, मतलब वो स्ट्रक्चर खाली दिखा दूंगा। वो प्राइस रीडिंग के अंदर ही आता है, लेकिन वो देखना आपको आना चाहिए डेली और माइक्रो में। डिज़ाइन वही रहेगा, ध्यान देना। सर ये ऐसे गया और ऐसे गया, ऊपर यहाँ से गया। सर इतना अगर बुलिश है प्राइस यहाँ का, ये प्राइस, ये लेवल को छोड़ दो, प्राइस अगर बुलिश है इतना ही, ये ऊपर चला जाए ना। क्लियर पॉइंट? अगर इतना ही बुलिश है, ये ऊपर चला जाए, इसके ऊपर चला जाए, हायर ही बनाए। ये इसके ऊपर क्यों नहीं निकल पा रहा है? कोई बात नहीं, नीचे आया, वापस जब ऊपर गया, इसके ऊपर क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या आपको नहीं लगता, सिंपल अगर बताऊं तो, क्या ये ऐसा पैटर्न बना रहा है क्या? मतलब हाई इज लोअर। भाई हाई इज लोअर है तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट, भाई अगर ऊपर नहीं जाना चाहता कहाँ जाएगा? दो ही तो रास्ता है, या तो ऊपर या नीचे। अभी बताया तो मैंने प्राइस का, प्राइस की क्राइटेरिया, या तो ऊपर या नीचे। अगर ऊपर नहीं जा रहा है कहाँ जाएगा? नीचे आएगा, इधर या तो इधर आएगा, और किधर जाएगा? तो इसने वही किया है सर। अगर मैं सिंपल बताऊं तो एक आपको जस्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इस पे रीड आपको फोकस करना है सर। इसको कहते हैं गाटले पैटर्न। देखो जरा, गाटले पैटर्न, स्पेलिंग रॉन्ग है, देखो ये पैटर्न है सर। हाँ, जिसने थोड़ा भी कभी स्टडी वगैरह किया होगा, ये गाटले करके सर, ये है, यही है सर पैटर्न। ये पैटर्न बहुत पहले ही बता दिया गया था। ये देखो सर, ये लोअर हाई बन रहा है क्या? तो पॉसिबिलिटी क्या है? नीचे तोड़ देगा, नीचे आ गया। ये बटरफ्लाई भी बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई है, मतलब उसको गाटले नाम है, बटरफ्लाई है। उसको जोड़ोगे तो बटरफ्लाई बन जाएगा। देखो ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, बिना इसको तोड़े। ये जब इधर घूम रहा है, चांसेस क्या है सर? चांसेस इधर या तो इधर जाने का ना, गया ना। ये देखो बटरफ्लाई, यही बटरफ्लाई है। क्लियर? क्लियर? अब यही चीज़ जरा मैं एक बार आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखो आप, ये हो गया यहाँ का। ये नीचे तोड़ना था, ये हमको आइडिया हो गया था यहीं की रीडिंग करके। हाँ, सिर्फ प्राइस रीडिंग पे जा रहा हूँ, कुछ और मैंने जोड़ा नहीं है। ये लेवल तो छोड़ ही दो आप, लेवल को जाने दो। सिर्फ ये नहीं भी मारोगे लेवल तो दिख रहा है ना, प्राइस क्या कर रहा है, मालूम पड़ रहा है। अब यहाँ ध्यान देना सर, ये इधर आ गया, तोड़ दिया, मतलब मान लो टेक्निकल एनालिसिस भी मैंने जोड़ा, ये तोड़ दिया, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस बन गया, बराबर है, ठीक है। ये ऐसे गया, अब मैंने क्या बोला सर, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रहा है ना, ये देखो लिया, दूसरी बार भी ले रहा है। तो आपको नहीं लग रहा सर, दूसरी बार जब ले रहा है, ये और नीचे आ सकता था, यहाँ तक भी आ जाता। कंडीशन, अगर ये लोअर हाई बनाता, यानी घूमता और इसके पहले घूमता ना, बहुत हाई चांस था यहाँ तक, या यहाँ तक आराम से आ जाता सर, वही गाटले पैटर्न। पर ऐसा इसने नहीं किया सर, ये हायर हाई बना रहा है सर, ये ऐसा कर रहा है। हायर हाई बुलिश है, तो बुलिश है तो क्यों इसको नहीं तोड़ेगा सर? अप साइड क्यों नहीं तोड़ेगा? क्लियर? क्लियर पॉइंट? तो ये इस तरह की प्राइस रीडिंग, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन सर कॉन्सेप्ट तो यही लगने वाला है। अब एक जस्ट मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ एक बार, बस यहाँ पे आप ध्यान देना एक बार। अब हाँ, बस एक देख लो पैटर्न, वही सब तो इसको हटाओ, सब वही है, बस खाली एक मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में उस चीज़ दिखा रहा हूँ। हाँ, ध्यान देना। डायरेक्ट ले रहा हूँ, ये देखो इधर ले लिया। अब चाहे इसको भी लूँ तो बात तो इधर, ये लेवल तो यही है, छोड़ो इसको। ये इधर ले लिया, डायरेक्ट ले लेता हूँ, ये देखो इधर ले लिया, बराबर। अब ध्यान देना सर, इधर गया, अब देखना ये जो लास्ट हाई था इधर का 15 मिनट पे, इसके ऊपर ना जाके एग्जैक्ट इसी पे आके ये रुका, नीचे आया, ऊपर गया। अब ध्यान देना, वापस वही पैटर्न ना, गाटले ऊपर जब गया, बिना इसके ऊपर गए ये घूम रहा है, तो सर बहुत हाई चांसेस है यहाँ तक या फिर यहाँ तक भी ये आने की पूरी संभावना है। ये वन, और सर हुआ क्या, आ गया यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस ट्रैवल चालू, ये ट्रैवल हो गया। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो अभी मैंने जस्ट बताया माइक्रो में, देखना तो आपको यही सब है सर, डेली माइक्रो सब जोड़ के देखना है, तभी एक पूरा होलिस्टिक पिक्चर आपको समझ में आएगी। प्राइस है सर इसमें, और तो कुछ टेक्निकल नहीं है।
ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये गाटले, इसमें अप्लाई ट्रेडिंग करके बताया सर, ये कोई भी टेक्निकल एनालिसिस में ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना, ये कोई भी दिखा नहीं सकता टेक्निकल में कि ऐसा बन रहा है, उसमें इंडिकेशन मिल गया है, ऐसा नहीं होगा। ये कंप्लीट नेकेड प्राइस रीडिंग है। ना मैंने वॉल्यूम देखा सर, इधर स्पाइक भी आया है, अब इसका क्या मतलब निकालूं मैं, इसका क्या मतलब, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैंने स्पाइक आ गया, इधर दिख रहा है स्पाइक। अब कोई बोलेगा सर बाइंग हुई है, बहुत तगड़ी बाइंग हुई है, प्राइस स्पाइक है, इधर इसके ऊपर गया तो बाइंग हुई है, ठीक है बाइंग हुई, चलो ये ले लिया, बाइंग हुई है। एक सेकंड, अगर बाइंग हुई है, मान लो इसका लो भी मैं ले लेता हूँ, कहाँ गया ये कैंडल है ना, ये वाला रफली यही है, चलो बाइंग हुई है, तो ये इतना टाइम पास क्यों कर रहा है नीचे आके भाई? बाइंग हुई है तो यहाँ तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाता, मैं अगर इसके लो का यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस रखता और यही रखता, अगर मैं मान लेता बाइंग है तो, और किधर रखूंगा, इधर थोड़ी रखूंगा। मैं अगर देख रहा हूँ इधर स्पाइक है और प्राइस ऊपर गया है, मान लो मैं बाइंग मानता हूँ, एकदम बेसिक सेंस में बाइंग मानता हूँ, मैं स्टॉप लॉस किधर रखूंगा? अगर मैं इधर बाई कर रहा हूँ, इधर रखूंगा, इधर या तो बहुत ज़्यादा इधर रख दूंगा, और क्या रखूंगा? ये देखो स्टॉप लॉस हो गया। अच्छा, अगर सेलिंग मान लूँ तो इसके नीचे सेल करना है, ये लो सेल किया और प्राइस ऊपर चला गया, तो पूरा हो गया, खिचड़ी हो गया पूरा। इसको क्या मानूं सर? सर किसको भी नहीं पता है एक्चुअल में इधर क्या हुआ है। अब और अपने को सही बोलूँ तो ये भी नहीं मालूम कि इधर एक्चुअल में बाइंग या सेलर ने एंटर किया है या प्रीवियस पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करके फेंक के चले गए वो लोग, कुछ नहीं पता। तो छोड़ दो ना, जो पता ही इतना उसमें टेंशन क्यों ले रहे हो? ये चीज़ किसको भी नहीं पता। जो आपका हाल है वो सबका हाल है। तो क्या पता है सर? प्राइस पता है, प्राइस तो दिख रहा है भाई, प्राइस अटक रहा है, नहीं जा पा रहा है इधर, ये पता है। हाँ, इसको भी नहीं तोड़ पा रहे, ये पता है। अब बाकी दिमाग लगा लो, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसे मेहनत कीजिए। हर चीज़ प्राइस रीडिंग है, प्राइस रीडिंग के हिसाब से चलो, बाकी एक्स्ट्रा वो चीज़ है सो छोड़ो, तो आपका जल्दी उसमें प्रोग्रेस आपको नज़र आएगा। क्लियर पॉइंट दोस्तों? इसको अलग अलग आप अपने स्टॉक्स पे प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल गाटले आप डालेंगे, मैंने आपको डाल के दिखाया, गाटले स्ट्रक्चर के हिसाब से काम कीजिए। मतलब प्राइस ही है, उसने एक नाम दे दिया, एक फॉर्मेशन दे दिया, बाकी है तो प्राइस रीडिंग ही। इसके हिसाब से आप काम कीजिए अलग अलग स्टॉक्स में। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइड ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।